हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप ध्रुव राठी के वीडियो देखते हो पॉजिटिव तौर पर या नेगेटिव तौर पर तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि मूवीज के सेट पर और हमारा जो धारावाहिक सिनेमा होता है इसके सोच पर कुछ सेट तैयार किए जाते हैं। उन सेट्स की सिर्फ फ्रंट दीवार तैयार की जाती है और हमें आभास कराया जाता है कि इसके पीछे रियल स्ट्रक्चर वाकई में मौजूद है। अगर हम उस मूवी को या उस धारावाहिक को देखते हैं तो उस समय बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक सेट पर बनाई गई मूवी है या फिर सेट पर बनाया गया धारावाहिक है, क्योंकि उनकी कलाकारी होती है, उनके ग्राफिक्स होते हैं, वो एक फ्रंट को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि वो हमें पूरा आभास होता है कि ये एक्चुअल में पूरा एक स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार ध्रुव राठी जो वीडियो बनाते हैं वो उनकी टीम के द्वारा, एक वेल टैलेंटेड टीम है उसके द्वारा इस प्रकार से प्रायोजित किया जाता है कि इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि लोगों को लगे कि सच में एग्जिट करता है। इस प्रकार के पॉइंट्स निकाले जाते हैं, इस प्रकार की ग्लिच निकाली जाती है किसी भी पॉइंट पर, ताकि लोगों को लगे कि सच में क्या इस देश में ऐसा हो रहा है। एक ही बहुत सी बार कहा गया है कि अगर किसी झूठ को आप 100 बार दोहराओगे तो लोगों को सच लगने लग जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, अगर कोई भी टॉपिक होता है तो उसके 95 झूठ को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ जो 5 सच होते हैं उनको लोगों के सामने 95 बार ऐसे बोलेंगे कि लोगों को लगेंगे कि 95 जो सच है वो तो झूठ है, सिर्फ ये जो 5 सच है यही रियल में एग्जिस्ट करते हैं। इसी प्रकार से ध्रुव राठी अपनी वीडियोज में लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। मैं ध्रुव राठी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता, लेकिन रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें आम आदमी पार्टी के एक पुराने वीडियो में मैं इस चीज़ को हालांकि नहीं कहूँगा कि ये कितना सच है क्योंकि मैंने रियल में इसको चेक नहीं किया, लेकिन एक वीडियो में देखा था, मैं उसी के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि एक वीडियो में उसमें बताया गया था कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी का एक पुराने वीडियो में उस पर दिखाया जाता है कि एडिट बाय ध्रुव राठी। हालांकि उस वीडियो से पहले मेरी सोच यही थी जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ मैं आपके सामने क्लेरिफिकेशन कर रहा हूँ। मुझे कहीं हद तक लगता है कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से बैक फ्रंट पर बहुत बड़ा काम करते हैं। अब इस चीज़ का जो क्लियर है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ध्रुव राठी एक चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है और कांग्रेस अब न के बराबर बची हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक उगता हुआ चिंगारा है जो कहीं भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे स्टैंड पर खड़ी है जिसको गिराना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको गिराने के लिए अगर वो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हैं तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में ये आम आदमी पार्टी की है, बी टीम है। लेकिन अगर वो ऐसा काम करते हैं कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गिराने का काम करते हैं तो उन्हें अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रहेगी, तो ये सीधी लड़ाई एक तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हो जाएगी, जहां पर वो आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए हर दम कोशिश करेंगे, जितनी कोशिश आज वो भारतीय जनता पार्टी को गिराने के लिए कर रहे हैं। एक तरीके से ये चाहते हैं कि अगर सामने वाला एक मजबूत पक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर हम दोनों मिलकर ये तय करेंगे कि हमारे बीच में से पक्ष किसको करना है। एक तरीके से कांग्रेस का जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि इनके बहुत से पुराने वीडियोज में आप कांग्रेस की बुराइयां देख सकते हो, कांग्रेस के उन काले कारनामों को देख सकते हो जो एक्चुअल में एग्जिट करते हैं, लेकिन उन सभी चीजों के बारे में ये नहीं बोलेंगे। और गिरना किसको कहते हैं? जो हमारे क्रांतिकारी है जो रहे हैं आज़ादी के समय, उन लोगों के लिए भी ये नेगेटिविटी ढूंढ के ला रहे हैं, और सिर्फ किस लिए? ताकि बीजेपी को नीचा दिखा सके, फिलहाल कांग्रेस को अप कर सके, क्योंकि अगर बीजेपी को कहीं गिराना है तो इन सब लोगों को एक होकर ही गिराना पड़ेगा। और ये सब चीजें आज का जो यूथ है जो समझता है कि एजुकेटेड पॉलिटिक्स जो ध्रुव राठी का होता है ना, कि ध्रुव राठी नॉट एजुकेटेड पॉलिटिक्स, उन चीजों को नहीं समझ रहा और खुद का ब्रेन वॉश करवा रहा है। मैं नहीं कहता कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो, और मैं ये खुद कहता हूँ कि हो सकता है मैंने खुद ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया हो, लेकिन एक तरह से ब्रेन वॉश होकर किसी का समर्थन करना ये एक तरह से भारत के लिए एक हितकारी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। एक भारत के बाहर रहने वाला बंदा हमें भारत की नीतियों के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत का इतिहास किस प्रकार से होना चाहिए और भारत के जो हमारे आज़ादी के जो मेन हीरो रहे हैं उनके बारे में हमें क्लेरिफिकेशन देगा कि किसने का कितना योगदान था, और हम उस चीज़ को सुन रहे हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कोई नहीं होगी। आज हमें लड़ना है कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए या फिर बीजेपी के लिए, वो हमारा पर्सनल स्टैंड है कि हम किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन एक तीसरा जो भारत के बाहर बैठकर हमें इन चीज़ों को समझा रहा है और फिर हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं,
ये बहुत हद तक गलत है। अगर आप मानते हो कि ध्रुव राठी के ऊपर क्लेरिफिकेशन वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आपको हर टॉपिक पर जो भी क्लेरिफिकेशन वीडियो वो बना कर दूंगा, लेकिन इस चीज़ को समझिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जो उस प्रकार के लिखते हैं ध्रुव राठी एजुकेटेड पॉलिटिक्स। दिस इज नॉट एजुकेटेड पॉलिटिक्स, दिस इज ब्रेन वॉश पॉलिटिक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपका युवा लेखक स्वागत करता हूँ आपके मेरे इस नए चैनल पर। धन्यवाद।